नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं कुंदन जमयाल। उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन के मुद्दे पर विवाद के बाद अब गंगोत्री मंदिर में गौमूत्र गंगाजल पीने वालों के स्वागत वाले बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा है कि धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर के समिति नियम बना रही है। नियम में जो गौमूत्र पिएगा, गंगाजल पिएगा, जो सनातन में आस्था रखता होगा, वो गंगोत्री धाम में आ सकता है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक का मामला तब और तूल पकड़ गया जब बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अभिनेत्री सारा अली खान के केदारनाथ धाम में पूजा करने पर कहा कि जो व्यक्ति घोषित तौर पर सनातनी नहीं है, यदि मंदिर में दर्शन करने का इच्छुक है तो उसे मंदिर दर्शन में अपनी आस्था को लेकर शपथ पत्र देना होगा, यानी कि एफिडेविट देना होगा। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर के मचे घमासान पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने क्या कुछ कहा। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में एंट्री पर बवाल के बीच गंगोत्री मंदिर समिति सचिव का बयान आया है। गौमूत्र और गंगाजल सेवन करें तो स्वागत है, ये उन्होंने कहा है। गौमांस खाने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, विरोध होगा। 19 अप्रैल से शुरू होनी है यात्रा, उससे पहले पंचगव्य को लेकर के भी बड़ी बात सामने आ रही है। हमारे धामों में आने के लिए हमारी एक आपस में पद्धति बनी है पंचगव्य की। पंचगव्य ऐसी चीज है जिसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, आपके जो गंगाजल और शहद और घी पड़ता है। इसका जो पान कर लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो उसका पान करेगा उसका स्वागत है। तो एक और गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर के गौमूत्र पीने की नई गाइडलाइन पर विवाद है, तो वहीं दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर समिति ने कहा है कि सारा अली खान समेत सभी गैर हिंदुओं या गैर सनातनी श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले एफिडेविट दिखाना होगा। इसी मुद्दे पर उत्तरकाशी के साधु संत खुलकर विरोध में उतर आए हैं। साधु संतों का कहना है कि एफिडेविट जैसी किसी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, बल्कि गैर हिंदुओं का धाम में पूर्ण रूप से प्रवेश वर्जित होना चाहिए। गैर हिंदुओं को एफिडेविट दे करके जो बद्रीनाथ केदार समिति ने निर्णय है वो सरासर गलत है। माना वो 1500 एफिडेविट बना के चल देते हैं और अपनी कुछ जो हमारे तीर्थ जो भी है जहाँ भी जाएं और कुछ वहाँ अपने साथ कुछ लेके जाएं और वहाँ कोई उपद्रव हो जाए या कोई घटना घट जाए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कहते हैं कि एफिडेविट देने की जरूरत नहीं, जो सनातनी है वो अपने आप जाएगा। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं के दर्शन करने पर एफिडेविट की मांग को लेकर की कंगना रनौत सारा अली खान के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी हैं, सच लिखने में किस बात का डर है, गैर हिंदुओं को नो एंट्री पर बोली है कंगना। केदारनाथ मंदिर समिति के फैसले पर उनका बयान आया है। सब सनातनी है, यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ है, सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत। सारे रिलीजन 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट, लिख दीजिए। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मथुरा दत्त जोशी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। शिव प्रसाद भट्ट हमारे साथ मुख्य पुजारी भी जुड़ रहे हैं और हनुमान मंदिर उत्तरकाशी से, और स्वामी कृष्णानंद हिंदू गुरु भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रसाद भट्ट साहब, पहले सबसे सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं गैर हिंदुओं पर पाबंदी को लेकर के और कुछ शर्तों को लेकर के, चाहे एफिडेविट की बात हो या फिर पंचगव्य और गंगा जल को पान करने के बाद एंट्री की बात हो, इस पर आपकी राय क्या है? क्या ये सही है? जो तो सनातनी होगा उसको तो पंचगव्य पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर जी। और जो सनातनी है, गैर सनातनी है, वो अपने आप जाएगा। क्या पंचगव्य पीने से हम किसी का धर्म बदल सकते हैं या उसका मन बदल सकते हैं? ये तो कोई प्रमाण है इसके। और एफिडेविट की जब तक बात है, आप एफिडेविट में क्या लिखेंगे कि आप धाम में जाइए,
और कोई धाम में अगर जाता है, गैर हिंदू जाता है, ये गैर सनातनी जाता है और कुछ वहां कर देता है, उपद्रव मचाता है, कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेवार कौन रहेगा? ये जो बद्री केदार समिति ने निर्णय ये सरासर गलत है। एफिडेविट से किसी का कोई मन नहीं बदलेगा, किसी का धर्म नहीं बदला जा सकता है, ये मेरा कहना है। भट्ट जी, लेकिन कहा जाता है कि आत्मिक तौर पर और धार्मिक तौर पर पंचगव्य का आप सेवन कर लेते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, ये धार्मिक तौर पर मान्यता है, तो इसलिए मंदिर समिति इस पर विचार करे, गंगोत्री मंदिर समिति। ऐसा है, किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए, जो सनातनी है वो अपने में ही शुद्ध है, उसको तो शुद्ध करने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती जी। अगर कोई आता है तो हम तो कहें कि अन्य जगह लगा लो, वो गौमूत्र का एक वहां रख दो, कुछ किसी व्यवस्था कर दो, जहां से गंगोत्री शुरू होती है हमारी यात्रा के लिए जो बात हो रही है, गैर हिंदुओं के लिए, गैर सनातनियों के लिए जो बात हो रही है, जो मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, ये बातें हो रही है। हालांकि नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे अभी, लेकिन जो बातें मंदिर समिति की तरफ से, गंगोत्री मंदिर समिति की तरफ से कही जा रही है वो ये कि पंचगव्य और गंगा जल का अगर पान कर लेते हैं, आप धारण पी लेते हैं, तो आपको मंदिर में एंट्री मिल सकती है। क्या ये सही है? नहीं गुरु जी, ऐसा है कि अगर माना मैंने गंगा जल पी लिया और मेरे मन में कोई खोट आता है कि मैं वहां जाके कुछ करता हूँ या मंदिर में कुछ छेड़छाड़ करता हूँ या किसी वहां कुछ उपद्रव करता हूँ, तो उस गंगा जल पीना नहीं पीना तो मैं समझता हूँ कोई यही नहीं, ये तो कोई तथ्य ही नहीं है। ठीक है महाराज जी, हमारे साथ बने रहिए, भट्ट साहब हमारे साथ बने रहिए। स्वामी कृष्णानंद महाराज भी जुड़ गए। स्वामी कृष्णानंद जी, क्या आपकी राय है, स्वागत है आपका, क्या आपकी राय है इन दोनों फैसलों पर? जी, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए, जो बद्री केदार समिति है, गंगोत्री समिति है, इनका जो फैसला है कि जो भी यहाँ आए गंगोत्री में या बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में, ये हमारे सनातनी हिंदुओं के अत्यंत पवित्र धाम हैं और पंचगव्य प्राशन होता है हमारे सनातन धर्म में। पंचगव्य प्राशन जो है वो हड्डी तक के पापों को नष्ट करता है और शुद्ध करता है। तो हमारे तीर्थ स्थलों में, पावन धामों में जो सनातनी हिंदू हैं या सनातन के प्रति जिनकी आस्था है, वही लोग प्रवेश करें। इसको ध्यान में रखते हुए गंगा जल का आचमन और पंचगव्य का आचमन, ये जो फैसला लिया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि स्वागत के योग्य है। सनातनी हिंदुओं को तो उसको गंगा जल पीने में और पंचगव्य पीने में कोई परहेज है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और जिसकी आस्था नहीं होगी सनातन हिंदू धर्म में, अब वो नहीं पिएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, मंदिर समिति, गंगोत्री मंदिर समिति ने सबसे पहले फैसला लिया गैर हिंदुओं की एंट्री हम नहीं होने देंगे। अब एंट्री को लेकर के ये शर्त रखी गई है, क्या ये जरूरी है, या फिर पहले आपने कह दिया कि भाई गैर हिंदुओं को हम एंट्री देंगे नहीं, तो वही काफी था? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सनातन धर्म है वो किसी के प्रति बैर भाव या द्वेष भाव नहीं रखता है, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई है सनातनी हिंदुओं की कि तुम लोग जो विधर्मी लोग हैं वो दीपावली में मूर्तियों को बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और फिर मूर्तियों का ही खंडन करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ठीक है, होली के पर्व में रंग बेचते हैं। ठीक है महाराज जी, मैं लौटता हूं आपके पास, हमारे आपके पास मथुरा दोषी साहब भी हमारे साथ मौजूद। दोषी जी, सरकार का स्टैंड क्या है? मंदिर समितियों की तरफ से तो ये बातें कही जा रही है और जो गंगोत्री धाम समिति है उसकी तरफ से पहले भी सबसे शुरुआत पहले की गई कि भाई हम गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं देंगे। अब ये शर्त, ये दोनों शर्त, सरकार का स्टैंड क्या है? लेने के लिए स्वतंत्र है, उनका अपना एक एक्ट है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा द्वारा पारित एक्ट है, 1939 का एक्ट है। उस एक्ट के तहत वो कोई भी कानून बना सकते हैं, बायलॉज बना सकते हैं, अपना नियम कायदा कानून बना सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि पंचगव्य और गंगा जल, पंचगव्य और गंगा जल तो हमारे हिंदुओं के लिए पवित्र, बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं
उसमें उसका प्रयोग होता है व्यक्ति की शुद्धता के लिए या कई मामलों में जिन बातों को हम यहाँ पर नहीं कह सकते, वहां पर हमारा पंचगव्य और गंगा जल का उपयोग किया जाता है, वो हमारे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई धारण करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं धारण करना चाहता है तो उसकी इच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्णय मंदिर समिति ने लिए हैं, वो निर्णय मंदिर समिति के निर्णय अपने निर्णय हैं, वो निर्णय ले सकती है। जब कभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष आएगा तो सरकार उसमें सम्यक विचार करेगी और विचार करने के उपरांत अपना निर्णय देगी। ठीक है। सूर्यकांत धस्माना साहब, क्या इसमें कोई दिक्कत है अगर मंदिर समितियां, जो चाहे वो बद्री केदार मंदिर समिति हो या फिर जो गंगोत्री धाम समिति हो, अगर ये फैसले ले रही है तो विपक्ष को, कांग्रेस को कोई आपत्ति है? नहीं, मंदिर समिति पहले तो ये बताए कि क्या गौमांस का व्यापार करने वाले लोगों को वो हिंदू मानते हैं? 67% व्यापार बढ़ गया गौमांस का देश में, निर्यात जो है 67% बढ़ गया पिछले 12 वर्षों में। तो क्या ये गौमांस बेचने वाले लोग जो हैं, जो सरकारों के अधीन 10 टॉप कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं गौमांस का, बीफ का, उसमें टॉप 10 जो है वो 9 कंपनियां हिंदुओं की हैं। उनको क्या मानते हैं ये? दूसरी बात, हमारे देश के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी देश में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का घोषणा करने का आंदोलन चला रहे हैं। इसमें क्या राय है? हमारे देश की जो इतनी बड़ी 4 धामों की यात्रा कराने वाली बीकेटीसी है, उसका क्या इसमें मंतव्य है? तीसरी बात कि कौन सी स्कैनिंग मशीन लगाएंगे ये? जो पंचगव्य लेगा और गंगा जल लेगा, उसके मन के अंदर हमारे तीर्थों के प्रति, हमारे चारों धामों के प्रति उसका आदर है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है। कौन सा स्कैनिंग मशीन लगाएंगे, जरा ये बताएं। मैं समझता हूं ये केवल और केवल एजेंडा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, ध्रुवीकरण करने का एक एजेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 4 धाम यात्रा का, और जब आप पंजीकरण करते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि कौन सनातनी है, कौन गैर सनातनी है। तो आप जो गैर सनातनी है, अगर आप प्रतिबंध कर रहे हैं तो उसमें प्रतिबंध लगा दीजिए। अब एफिडेविट देंगे, अब लिख करके देंगे, अब साइन करके देंगे। अब आप उसके हृदय में और उसके मन में श्रद्धा और विश्वास का कोई स्कैनिंग थोड़ी हो सकती है। कोई आप सीटी स्कैन मशीन या एमआरआई थोड़ी लगा सकते हैं कि वो स्कैनिंग करेगा कि इसके मन में, इसके हृदय में श्रद्धा है कि नहीं है। मैं समझता हूं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास का जो विषय है उसमें जब ये उल जलूल तरीके के ये काम होते हैं, उससे नुकसान होता है हमारे यहाँ। नहीं धस्माना साहब, अभी तो स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भाई पंचगव्य का पान अगर आप करते तो हड्डियों का भी शुद्धिकरण हो जाता है धार्मिक तौर पर, तो स्कैन करने की क्या जरूरत है? थोड़ी है, कोई तुलसी बाबा थोड़ी है, कोई भगवान कृष्ण थोड़ी है कि उन्होंने गीता या रामायण बोल दी और उन्होंने जो कह दिया वो सही हो गया। इस देश के अंदर हमारे ये देश इतने सारे धर्म, इतने सारे विश्वास, इतने सारे मत, भाई सबको अपनी अपनी आस्थाओं के अनुकूल अपने जो ईष्ट है उनको मानने का अधिकार है। और वैसे ही हमारे 4 धाम है, 4 धाम। नहीं तो धस्माना साहब, यही तो कर रही मंदिर समिति भी, संविधान भी तो कहता है कि भाई धार्मिक आजादी है, और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धार्मिक संस्थाएं अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बना सकती हैं। तो मंदिर समिति भी एक संस्था है, धार्मिक संस्था है। मंदिर समिति ये कानून बनाए कि कोई भी वहां ठंड से न रहे, ठंड में न रहे। ठीक है, मंदिर समिति। जोशी साहब आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से छोटा रखेंगे धस्माना साहब। जोशी जी, भूखा ना रहे। हाँ ठीक है। देखिए, इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये इंतजाम करे। धस्माना साहब मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। आते हैं उन यात्रियों के रहने का, उनके भोजन का, उनके शौच आदि व्यवस्था का, धस्माना साहब आ रहा हूँ, उनके दर्शन का वो व्यवस्था करे। मंदिर समिति का जो कहिए जोशी जी, कहिए। मंदिर समिति जो है सोना चुराने के काम में लगी। मंदिर समिति जो है रहने की व्यवस्था भी करती है, शौचालय की व्यवस्था भी करती है, दर्शन कराने की भी व्यवस्था करती है। लेकिन मेरे मित्र ये नहीं कह रहे हैं कि जो मंदिर समिति का एक्ट बना है वो भी इन्हीं के कार्यकाल का बना है।
1939 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? वो एक्ट भी इन्हीं का बना है। क्या ये अपने एक्ट का ही वायलेशन करेंगे? उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है। और मंदिर समिति को बायलॉज बनाने का अधिकार भी है। अपना जो बायलॉज होता है उनका लोकल है, जो वो अपनी क्या क्या उनकी अपनी भी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, क्या करेंगे, ये भी उनको बायलॉज बनाने का अधिकार है। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि धस्माना जी जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि भाई अब ये तो समझ से परे बात है। धस्माना जी की जो बात ये कर रहे हैं, भाई आप तो उनको चैलेंज चार धाम के पंडा पुरोहितों को ही चुनौती देने का काम करेंगे, साधु संतों को ही चुनौती देने का काम करेंगे, तो क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं कांग्रेस का। अगर साधु संतों को चुनौती दोगे, चार धाम जो प्रबंध समिति है हमारी मंदिर समिति, उसको ही चुनौती देने का काम करोगे, ठीक है। ये शंकराचार्य जी का कौन अपमान कर रहा है भाई? शंकराचार्य तो सबके शंकराचार्य हैं, हमने तो किसी ने नहीं कहा। उत्तराखंड सरकार ने कोई अपमान नहीं किया, न उत्तराखंड सरकार ने कभी कहा। लेकिन जो निर्णय लिया गया है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस निर्णय का समर्थन करता हूं। अगर सरकार के सामने कोई प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार सारे लोगों से बात करेगी और बात करने के बाद निर्णय लेगी, और उनको निर्णय लेने का अधिकार है मंदिर समिति को, वो कर सकते हैं। आप देखिए हरिद्वार में क्या हुआ, अरविंद निवास में 2 नौजवान हर की पैड़ी में चले गए, कितना बड़ी घटना होने से बची। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन उसके लिए जिम्मेदार रहेगा? अगर मंदिर समिति कोई बात कर रही है उसको गंभीरता से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। ये उनको अधिकार है करने का। ये बात अभी तब हुई जब हरिद्वार में घटना हुई, और अगर इस तरह की बात करेंगे तो मेरी समझ से तो परे है। लेकिन मेरा सुझाव है कम से कम इन लोगों को कि ये इस देवभूमि में इस तरीके की बात कांग्रेस ठीक है। धस्माना साहब, इफ एंड बट तो चलिए चलता रहेगा। धस्माना साहब, इफ एंड बट तो चलता रहेगा, ये भी कर लीजिए वो भी कर लीजिए, लेकिन जो नियम मंदिर समितियां बना रही हैं भाई, ये अधिकार तो समितियों को है ना। कुछ भी बना दे, कोई भी कानून बना दे। और नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई गैर हिंदुओं पर पाबंदी हम लगाना चाहते हैं। कहां बन रहा है? एक बात बताइए, क्या खिलाफ में कानून बन रहा है? क्या खिलाफ में कोई कानून बन रहा है? क्या लोगों से चंदा खा रहे हैं, उसका क्या करेंगे? स्वामी कृष्णानंद महाराज, कुछ भी नियम बना रहे क्या समितियां? ये अरे नियम तो बनाएंगे, ये तो नियम जो है, और उनकी रक्षा, उनका संरक्षण करना ये दायित्व है समितियों का। अच्छा, आप ये बताइए कि मक्का मदीना में हर कोई घुस सकता है क्या? हर कोई जा सकता है मक्का मदीना के अंदर? नहीं जा सकता है ना। तो हमारे जो पवित्र धाम है, और उनका जो रेगुलेशन कौन करेगा? जो वहां की समितियां हैं वही करेंगी। तो इसमें जो है सरकार, इसमें क्या, जो समितियां अपनी राय पेश करेंगी वही सरकार को भी करना पड़ेगा। तो ये सनातन हिंदू धर्म के जो पवित्र स्थल है उनकी रक्षा के लिए कदम उठाया गया है। इसमें कोई भेदभाव के लिए और कोई शत्रुता के लिए नहीं उठाया गया है। नहीं, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ। मैं एक बात धस्माना जी से फोटोग्राफी 6 कैमरे लगा कर, ठीक है, पूरे देश में। ईशान जोशी जी को स्क्रीन पर लाइए, उनकी आवाज दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं जोशी जी? जोशी जी कहिए। मैं धस्माना जी से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज आ रही है धस्माना जी, आपकी आवाज कॉन्टिन्यूसली जा रही है। आप जो बोल रहे हैं सारी आवाज जा रही है। धस्माना जी सुन ले जरा। धस्माना जी उत्तराखंड के जरा धस्माना जी सुन लीजिए, जरा सवाल सुन लीजिए मेरा। धस्माना साहब, आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, एक एक करके रखिए ना। आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं सर। मैं धस्माना जी से बड़ी विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ कि धस्माना जी उत्तराखंड के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से आते हैं। क्या धस्माना जी प्राण कलियर में चंदन टीका धोती कुर्ता पहन के प्राण कलियर में जा सकते हैं? मजार में जा सकते हैं क्या? कल सुबह जरा जाके जरा सुबह जाके दिखा दीजिए। आप मेरे साथ चलिए। आप जरा कल सुबह जाके दिखा दीजिए। अपने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, अपने अपने नियम कायदे। अब आप मंदिर समिति पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं?
फिर आपको मंदिर समिति में सवाल करने का अधिकार भी नहीं है। अरे भाई सुनिए पंडित जी, पंडित जी मैं बड़ी विनम्रता से ये अपने देखिए, मेरा निवेदन ये है कि भाई मंदिर समिति बाय एक्ट बनी है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने बनाया है, उनको अपने बैलॉज बनाने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपने मंदिर में किसको प्रवेश कराएंगे किसको नहीं कराएंगे ये उनका अधिकार है। 4 मंदिर हमारे उसमें तो नियम बनाएंगे तो समीक्षा करने का अधिकार भी है। नहीं धस्माना साहब, ठीक है, संविधान के तहत ही बना सकते हैं, वो संविधान के तहत जाकर कोई नियम नहीं बनाएंगे। और इसीलिए जो पंचगव्य की बात कही जा रही है उसमें अभी शर्तें तो सामने आ गई हैं, लेकिन क्या एक्ट होगा, क्या नियम ऐड किया जाएंगे, वो अभी तय नहीं किया गया। इसीलिए एक मिनट पंचगव्य क्या सब लोग लेते हैं? क्या सब लोग? जो हिंदू होगा वो धारण करेगा। सुनिए, हिंदू होगा वो धारण करेगा। सनातन धर्म में अलग अलग मतों के लोग हैं, अलग अलग पंथों के लोग हैं। सनातन धर्म में ही तमाम लोग हैं। मैं आपको एक बात बता दूं धस्माना जी, जब हम रजस्वला औरतों को पवित्र करते हैं या नामकरण की प्रक्रिया जब चलती है, जो हमारे यहाँ पद्धति होती है सुरवा लगाने की, हम सबसे पहले पंचगव्य धारण कराते हैं। और जब हम कभी क्रियाक्रम जो हम अपने माँ बाप के जो क्रियाक्रम करते हैं, जब हम 10वें दिन 12वें दिन बाहर आते हैं, सबसे पहले हम पंचगव्य धारण करते हैं। ये शुद्धता का प्रतीक है। ये हमारी हिंदू धर्म में मान्यताओं में है। हिंदू धर्म की मान्यता, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहना है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको ब्राह्मण परिवार से और प्रतिष्ठित परिवार नहीं धस्माना साहब, स्कैनिंग तो करनी पड़ेगी ना। अगर मंदिर समितियों को लगता है गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए तो स्कैनिंग तो करनी पड़ेगी। स्कैनिंग तो होगी, अपने आप हो जाती है, अपने आप स्कैनिंग होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं हाँ। तो सूर्यकांत और सुलेमान में पता रहता है कि कौन सनातनी है और कौन सनातनी नहीं है जी। सूर्यकांत और सुलेमान में साफ पता लग जाता है। जब आप पंजीकरण करते हैं तो पंजीकरण करते वक्त ही स्कैनिंग हो जाती है। अब एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट को वेरीफाई कौन करेगा? अब एफिडेविट ठीक है, प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। नहीं तो धस्माना साहब आप क्या चाहते हैं? धस्माना साहब आप क्या चाहते हैं? गैर सनातनी जो उत्तराखंड में प्रवेश करता है उन्हें पहले रोक देना चाहिए? उत्तराखंड में आप नहीं प्रवेश रोक सकते किसी का भी, लेकिन तो फिर आप रजिस्ट्रेशन से मना कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन तो कोई भी करा सकता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, संविधान इजाजत देता है जाने के लिए। अरे नाम बदल, संविधान बिल्कुल इजाजत देता है। मैं ये कह रहा हूं, मंदिरों में जब आदमी पहुंचता है, मंदिरों में व्यवस्था निश्चित तौर पे होनी चाहिए कि मंदिर के अंदर प्रवेश वही करेगा जो आस्थावान होगा। ये निश्चित तौर पे बात होनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि चार धाम तो ऋषिकेश हरिद्वार से शुरू होता है और यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक, तो क्या पूरे रूट की स्केलिंग करेंगे आप? अरे भाई मंदिरों में धार्मिक स्थल जो हमारे हैं, हमारा यमुनोत्री जी का मंदिर है, हमारा केदारनाथ जी का मंदिर है, हमारा बद्रीनाथ जी का मंदिर है, हमारे चारों धाम। धस्माना साहब मैं आ रहा हूं। भट्ट जी को स्क्रीन पर लाइएगा। भट्ट जी, क्या गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्या बेसिकली आप लोग ये चाहते हैं? जी, गैर हिंदुओं की तो पूर्ण रूप से पाबंदी लगनी चाहिए। और जो मंदिर समिति के अपने नियम होते हैं उनका भी पालन होना चाहिए। ठीक है, आप गौमूत्र पिलाइए किसी को, किसी का मना नहीं है, लेकिन जो आएगा जो गौमूत्र नहीं पिएगा वो तो गैर हिंदू है। फिर जो आस्था लेके आ रहा है, 4 धाम यात्रा में आ रहा है, वो तो हिंदू ही होगा। अब इनके कोई अलग काम धंधे वहां होंगे तो अब आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, तो एफिडेविट दे करके क्या कोई सुधर जाएगा या कोई कुछ और काम नहीं कर सकता? ठीक है, मेरा एक निवेदन है कि बिल्कुल गैर हिंदू गैर सनातनी को एकदम 4 धाम में पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी कृष्णानंद जी जल्दी से। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि संविधान की इजाजत की बात आती है कि जो अन्य जो मजहब के लोग हैं उनके मक्का मदीना वगैरह में जाने के लिए जो उनके अपने रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है या मनमाने तरीके से कोई भी जा सकता है? दूसरी बात कि सबसे बड़ा एफिडेविट यही है कि जो पंचगव्य के प्रति जिसकी आस्था है
गंगा जल का आचमन करने के प्रति जिसकी आस्था है वही उस स्थल में जाना चाहिए। बात उत्तराखंड की यात्रा के लिए प्रतिबंध नहीं है। बात हमारे जो पवित्र धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, उनकी पवित्रता बनी रहे, उनकी गरिमा और मर्यादा बनी रहे और वो सुरक्षित रहे, इस बात को ध्यान में रख करके ये नियम बनाए जा रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। और जो भी सनातनी हिंदू होगा उसको पंचगव्य से कोई परहेज नहीं होगा। वो जानता होगा कि दूध, दही, घी, गोमय और गोमूत्र, ये 5 चीजें मिलाकर के पंचगव्य बनता है जी, जो पूरे शरीर को पवित्र करता है। तो कोई भी सनातनी हिंदू यदि है तो उसको पंचगव्य को बड़े प्रेम से पिएगा, गंगा जल को बड़े प्रेम और आस्था से पिएगा। तो इसमें तकलीफ किसको है? नहीं, स्वामी कृष्णानंद जी धस्माना साहब कह रहे हैं, महाराज जी धस्माना साहब कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गैर सनातनी है उसने पंचगव्य का पान कर लिया तो क्या स्कैनिंग हो गई? क्या वो शुद्ध हो गया? उसके मन की स्कैनिंग भी हो गई? क्या मन की सफाई हो गई? धस्माना साहब पूछ रही है। हमारे यहाँ 2 चीजें होती हैं, एक स्वच्छता होती है और एक पवित्रता होती है। स्नान करने के बाद भी क्यों हम जल छिड़कते हैं और आचमन करते हैं? क्योंकि स्नान करने से शरीर केवल स्वच्छ होता है, पवित्र नहीं होता है। जब हम पंचगव्य या गंगा जल से मंत्रों को पढ़ करके पीते हैं और जल छिड़कते हैं तब पवित्रता जो है वो आत्मा है, स्वच्छता शरीर है। अब उनको पता नहीं तो उसके लिए धस्माना साहब जवाब दीजिएगा। पवित्रता के लिए पंचगव्य जरूरी है। अगर गैर हिंदू और गैर सनातनी को ये पंचगव्य पी रहा है तो पवित्र हो जाएगा वो। पंचगव्य अगर पीता है और गंगा जल का पान करता है, पंचगव्य का आचमन करता है तो वो अंदर जा सकता है, उसको जाने देना चाहिए। उसकी आस्था है सनातन धर्म में, ये उसका प्रमाण है। आज तक आदि गुरु शंकराचार्य के जमाने से लेके अब तक 4 धाम यात्रा इन महाराज जी के जमाने से तो शुरू हुई नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के पहले से तो शुरू हुई नहीं। ये यात्रा तो युगों से चल रही है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम माने नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के स्वामी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो। उसके बारे में क्या है इनका मंतव्य? उसके बारे में क्या है इनकी राय? पूरे देश के अंदर गाय का जो मांस है, गौ मांस, उसका जो व्यापार है 67% बढ़ गया है हमारा। नहीं धस्माना साहब, गाय का मांस तो नहीं है, गौवंश आप कह सकते हैं। गाय का मांस का व्यापार बढ़ गया ये कहना सही नहीं होगा। गौवंश वही हुआ, बीफ में सब आता है। हाँ तो उसे गाय मत कहिए प्लीज, उसे गाय मत कहिए। दोनों के नियम अलग अलग है भाई। आप गौवध करते हैं तो आप जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, कोई नहीं कर सकता। शामिल है उसमें, गाय भी शामिल है। नहीं गलत बात धस्माना साहब, गलत बात। गाय का कोई वध करता है तो फिर वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल कोई नियम नहीं है। बना हुआ है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं इसके बारे में, उसके बारे में 2 शब्द कह दीजिए, उसका समर्थन कर दीजिए। नहीं वो तो टॉपिक अलग है, लेकिन कृष्णानंद महाराज उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। हम तो समर्थन कर रहे हैं उसका। गोपाल जी, कृष्णानंद जी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है जबरदस्ती किसी संत के ऊपर एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, कभी उनका समर्थन कर दीजिए। चौपर धाम में लगातार उनका यज्ञ चल रहा है। सनातनी हिंदू भाई हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का जो इतना बड़ा अभियान चल रहा है उसमें गोपाल मणि जी के और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हैं, इस बात को कहते हैं। अरे भैया गाय कट रही है। धस्माना साहब एक टॉपिक अलग है, ठीक है। हम मंदिर समितियों के जो फैसले हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं ना। मंदिर समिति को नहीं स्वामी कृष्णानंद के समर्थन करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम जो मंदिर समितियों के फैसले उस पर बातचीत कर लेते हैं। जोशी जी क्या इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या इधर उधर की बात करके जो मंदिर समितियां फैसला ले रही हैं उसे भटकाने की कोशिश हो रही है? जोशी जी निश्चित रूप से धस्माना जी का कोई इसका जवाब नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इस समय जिस विषय में डिबेट हो रही है हमको उसी में चर्चा करनी चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए जी। क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है कि नहीं करती, ये बड़ा सवाल है। अगर मंदिर समिति कोई निर्णय लेगी तो कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो ये कहे हाँ हमारी आपत्ति है। अगर ये समर्थन करते हैं तो समर्थन की बात करें। अभी इस समय तो देखिए गौवध के लिए पहले से ही कानून बना हुआ है
और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि गौ हमारी राष्ट्र माता है। हम तो कहते ही कहते हैं, सब जगह कहते हैं, खुलेआम कह रहे हैं, कानून बना रहे हैं, हमने तो उसमें रोक लगाने का काम भी किया है। और ये कहना कि ये तो भटकाने की बात है, ये तो क्योंकि डिबेट नहीं, धस्माना साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या धस्माना साहब, चूंकि आप कांग्रेस से बड़े ओहदे पर हैं, उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस चाहती है कि खुली छूट गैर सनातनियों को दे दी जाए मंदिरों में प्रवेश के लिए, नियम कोई ना हो? नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ, कांग्रेस चाहती है। तो नियम कौन बनाएगा? उससे बड़ी बात यह है कि धस्माना जी प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से हैं, उत्तराखंड से हैं, ये बड़ी बात है, इसका जवाब भी दे देंगे। भाजपा अपने नेताओं से वो बंद हो, जिस प्रकार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो चारों धामों को लेकर के, गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर के कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं, उन शर्तों को किस तौर पर साधु संत देख रहे हैं और राजनीतिक दल देख रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।